प्रेम में वो डिवोशन, रिस्पेक्ट, बिलोंगिंगनेस, ग्रोइंग टुगेदर, फुलफिलिंग ईच अदर्स पर्पस, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स ड्रीम्स, बीइंग देयर नो मैटर व्हाट, योर प्रेजेंस, योर स्टिलनेस, योर डिवोशन, योर प्योरिटी, प्रेम में ये होता है। अब शिव शक्ति की भी अगर आप बात करो या आप राधा कृष्ण की भी आप बात करो तो उसमें अट्रैक्शन तो बहुत है। पहले भी हमारे पूर्वजों ने भी बताया, उठने के बाद, सोने से पहले वो जो 1 घंटा होता है अल्फा स्टेट जो हम बात करते हैं, उसमें आप अपने आप को दीजिए। जब तक आप पूर्ण नहीं होगे अपने अंदर, when you are not complete inside, how will you attract some complete soul for you? wound based relationships होते हैं हमारे truly heavy karmic relationships। पूजा पाठ करना आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता है। जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीख लोगे तब तक यूनिवर्स, प्रकृति आपको वही सिचुएशन और वही इंसान बार बार भेजते रहेंगे। जिसके जीवन में एक टॉक्सिक इंसान आ रहा है, वो वैसे ही रिलेशनशिप बार बार उसकी लाइफ जीवन में आ रहे हैं, वैसे ही लोग आ रहे हैं और वो बोल रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। What people hate in you is essentially missing in them। तो जब प्यार हमारा प्रदर्शन बन जाता है तो उसका स्तर नीचे हो जाता है। जब प्यार को प्रेम बनाने की चेष्टा करते हैं तो उसको डिवोशन बनाना होता है। तो उसमें साइलेंस चाहिए, उसमें पर्दा चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब तक आप लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और लॉ ऑफ वन नहीं बनाओगे तब तक लोगों को उद्देश्य नहीं समझ में आएगा। एवरीवेयर यू सी द कनेक्शन, ब्रह्मांड में इंटरस्टेलर डस्ट हो जो मैटर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, शिव और शक्ति ही हैं, काल और काली ही तो हैं। Everywhere we are around unseen energies। हमारे अंदर जो शिव शक्ति हैं या ये यांग है, ईड़ा और पिंगला है, उसके बीच में है सुषुम्ना नाड़ी जो हमें बैलेंस करती है। सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, पुश पुल चलता है हमेशा। सो द कंफ्यूजन इज नॉट अबाउट द प्यार और है या नहीं है। द कंफ्यूजन इज कि कौन सी स्टेट से कर रहे हो आप वुंडेड स्टेट से कर रहे हो, ट्रॉमेटिक स्टेट से कर रहे हो, या आप हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हो। आपका हर रिश्ता, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, हर चीज इन 2 स्टेट्स में आप उसमें डाल के देख लो, आपको जवाब मिलेगा। रिलेशनशिप अब्यूज कुछ होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है? Man thinks differently, a woman thinks differently. A woman is nurtured, she is the nurturer, she pays attention to very small things. उसके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। A man is made in a way that he sees the larger picture। आप होटल में जाते हो तो आपके कमरे की एक की होती है ना, एक मास्टर की है जो रिसेप्शन पे है और एक कोड करके आपको की दी जाती है कि आप अपना वाला दरवाजा खोल लो। Exactly ये होता है हमारे जीवन में। गुरु is the master key। A lot of female sending text asking questions about relationship. Females are the one जो ज्यादा सफर कर रही है into a relationship। ये ऐसा क्यों है कि फीमेल इतना सफर क्यों कर रही है फिर? गुरु माँ, आपका हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं इतना खुश हूँ क्योंकि जब हमने पहला एपिसोड साथ में किया था तो ऑब्वियसली लोगों ने बहुत उसको पसंद भी किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव थे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के आसपास हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव मुझे लगा बच गए जिस पर आप बहुत अच्छे से बात करते हो। तो मुझे लगा कि एक पॉडकास्ट हमें दोबारा करना चाहिए जहाँ पर वो सारे एरियाज, स्पेशली अबाउट पीपल, अबाउट रिलेशनशिप, लव, जिस तरह से चीज़ें आज के दौर में हो रही हैं, अगर इस पर और डिटेल में आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आई नो बहुत सारी जगह पर आप इस बारे में बात करो, बट कैसे लोग इसको और बेहतर बना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने सोचा कि हम इस पे बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। आपसे भी बात हुई इसके बाद कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं और आपने भी सिमिलर लाइंस पर बात की, तो आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमारे पॉडकास्ट पे। और मैं थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। थैंक यू अमित, इट्स ऑलवेज सो गुड टू मीट यू। थैंक यू। और आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये एपिसोड 2 कर रहे हैं। सुपर मैम, सुपर। तो जैसा मैम आज के दौर में जैसे देखा जाता है, जैसे प्यार है, रिलेशनशिप है और स्पिरिचुअलिटी है, इन सबको कैसे देखा जा सकता है? कंबाइन करके इन सबको कैसे देख सकते हैं हम? पहले में तुमने फुल टॉस डाल दिया। ओके, तो मुझे लगता है अमित, लव ना इज ओवररेटेड। ओवररेट कर दिया है हमने लव को। और रिलेशनशिप को अंडररेट कर दिया है। लव को हमने ओवररेट इसीलिए कर दिया है क्योंकि लव हैज बिकम अ डोपामिन नाउ एंड नॉट डेप्थ। वाह, ओके। मतलब इट्स अ डोज ऑफ डोपामिन। उसमें डेप्थ नहीं है। आई अंडरस्टैंड, करेक्ट। उसमें नीड है, उसमें वांट है, उसमें वैलिडेशन है। और आजकल का जो ज़माना है ना, वो
सोशल मीडिया से प्रेरित होते हैं हम फैंटेसीज में चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है। प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है, ओके। प्यार है यही जो मैंने बोला कि इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना, हाँ। वैसा कि आप एकदम उसमें कूद गए, आपको कोई अच्छा लगा, आप अट्रैक्ट हो गए, आपको इन्फैक्चुएशन हो गया और आप उसमें कूद गए, और फिर धीरे धीरे वो प्याज की तरह एक एक परत खुलती है, तो देन यू गो इनटू दीज क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स, और आपको समझ में आता है कि ही इज़ नॉट द राइट पर्सन या शी इज़ नॉट द राइट पर्सन। वो है प्यार। ऊपरी सतह का जो होता है ना, वो प्यार होता है, जिसमें शारीरिक प्यार, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो कैसा दिखता है या वो कैसी दिखती है, या एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। कभी कभी हमें बहुत समझदार लोग बहुत अच्छे लग जाते हैं, उनका बात करने का तरीका, द चार्म। और इसमें मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, दैट आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स एंड इनर ब्यूटी कैप्टिवेट्स। ओके। एंड मैं हमेशा जब भी कोई वर्कशॉप या कोई सत्संग भी करती हूँ ना, जिसमें अलग से विमेन का हो या नॉर्मल मेरा महासत्संग हो, उसमें मैं हमेशा यही बात बताती हूँ कि आउटर ब्यूटी विल अट्रैक्ट एंड इनर ब्यूटी विल कैप्टिवेट। तो ये जो लव और प्यार का कॉन्सेप्ट है ना, इसको इतना हमने ओवररेट कर दिया है, बिकॉज इतना ज़्यादा हाइपर इन्वॉल्वमेंट है हमारी सोशल मीडिया पर। लव हैज़ बिकम अ पब्लिक परफॉर्मेंस नाउ। ओके। मतलब हमने इसको प्राइवेट नहीं रखा है, हमने इसको सेक्रेड नहीं बनाया है। तो जो प्रेम है ना, वो बहुत सेक्रेड एक्सपीरियंस है। इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी सेक्रेड। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन प्यार और प्रेम होता है ना, ये हमें समझना पड़ेगा टू अवॉइड हार्ट ब्रेक्स, ओके ओके। टू अवॉइड दीज रिलेशनशिप goof ups इन आवर लाइफ। तो प्रेम क्या है फिर? प्रेम डिवोशन है, प्रेम सेक्रेड है। प्रेम, दैट्स व्हाट आई सेड। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें ना, कि रिलेशनशिप को अंडररेट कर दिया। अब हमने अंडररेट किस चीज़ को किया? हमने अंडररेट करा ग्रोथ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इन्वॉल्वमेंट को, बीइंग प्रेजेंट नो मैटर व्हाट, शोइंग अप इन दैट रिलेशनशिप नो मैटर व्हाट। आज मूड नहीं है, आज मूड खराब है, बट स्टिल यू शो अप बिकॉज यू नो दैट प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रिटेंस। तो जो प्रेम होता है उसमें प्रेजेंस होती है। इट्स नॉट अबाउट, अगर हम एक प्रेम और प्रेम का संबंध देखें, एक प्रेमी और एक प्रेमिका का संबंध देखें, तो इट्स नॉट अबाउट आपको क्या फील हो रहा है उसमें। इट्स अबाउट हु यू आर बिकमिंग टुगेदर। वो पूर्णता जो आती है ना, इट्स अबाउट हु यू आर बिकमिंग टुगेदर। इट्स नॉट अबाउट वो मेरे लिए क्या करे और मैं उसके लिए क्या करूं। सो दैट वांट एंड नीड जो कि एक नॉर्मल सतह वाले प्यार में होता है, प्रेम में वो डिवोशन, रिस्पेक्ट, बिलोंगिंगनेस, ग्रोइंग टुगेदर, fulfilling each other's purpose, understanding each other's dreams, being there no matter what, your presence, your stillness, your devotion, your purity, प्रेम में ये होता है। तो अब ये शॉर्टकट्स वाला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो हम, जैसे शिव शक्ति की भी हम अभी बात कर रहे थे ना, अब शिव शक्ति की भी अगर आप बात करो या आप राधा कृष्ण की भी आप बात करो, तो उसमें अट्रैक्शन तो बहुत है। करेक्ट। सो वी कांट से कि अट्रैक्शन नहीं है। इनफैक्ट हमारी भक्ति में भी अट्रैक्शन होती है, बहुत एक अलग लेवल की अट्रैक्शन होती है। ओके। तो अगर मैं महादेव के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हूँ, बट मेरा डिवोशन है वहाँ पे, वो प्रेम है। सो राधा का कृष्ण के लिए और कृष्ण का राधा के लिए, शिव का शक्ति के लिए, शक्ति का शिव के लिए एक हाईएस्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन डिवोशन था, तो वो प्रेम बना। इट वॉज नॉट अ वैम्पायर रिलेशनशिप। आजकल के रिलेशनशिप्स वैम्पायर रिलेशनशिप्स हैं। ओके। एक दूसरे का खून चूसते हैं। मतलब ओके, सॉरी बट ये रियलिटी है, बिकॉज इट्स ओनली एक्सपेक्टेशंस। और आजकल के जो यंग बच्चे हैं उनका तो आप देखो ना,
कितनी जल्दी, जितनी जल्दी वो एक रिलेशनशिप में पड़ते हैं उतनी ही जल्दी वो उससे बाहर आ जाते हैं. Because that time, that devotion, that stillness, that is now going missing. Modern world है ना, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है यहाँ पे. अब वो जल्दबाजी में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो हैं हमारे relationships. And it's not just about the love relationship, it's about any relationship. Mother-son relationship, father-daughter relationship, brothers, sisters, any relationship, friends, it's just suffering very badly. Because material इतना बढ़ गया है. आप देखो ना, हर जगह बात हो रही है बिलियनेयर, मिलियनेयर, माइंडसेट कैसे बनाओ, ये कैसे करो, अपने आप को ट्यून करो, ये प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करो. और इस इतना भौतिकता में हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज़्यादा हमारी सांसारिक नीड्स इतनी बढ़ गई हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं. अब जो टाइम पहले, कुछ सालों पहले, जैसे हमारा भी अगर दौर देखिए आप, कुछ सालों पहले जो टाइम हमारे पास परिवार के लिए होता था, शाम का टाइम, आज वो सोशल मीडिया ने ले लिया है. अभी मैंने एक पॉडकास्ट में बहुत अच्छी बात बोली, उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे. लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हमने ऐसे सोचा नहीं. तो मैंने उसमें बोला कि जब आप घर पे बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो, तो डू यू रियलाइज़ कि आपके बेडरूम में उस समय आपके साथ कम से कम 10,000 20,000 अनजाने लोग होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो. They're a part of your life. आपके बेडरूम में वो मौजूद हैं. आप देखते जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आप थक गए, आप सो गए. लेकिन थोड़ा टाइम पहले ये जो समय था, ये हमारी फैमिली का था. चलिए फैमिली छोड़िए, आपका अपना था. आप कुछ अच्छा करते थे, आप कुछ पूजा पाठ, हर हमें बताया था पहले भी, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, उठने के बाद, सोने से पहले वो जो 1 घंटा होता है अल्फा स्टेट जो हम बात करते हैं, उसमें आप अपने आप को दीजिए. सो नाउ वी आर नॉट गिविंग एनी टाइम टू आवरसेल्व्स. तो क्लैरिटी तो है नहीं. दिस इज ऑल मेस्ड अप हियर. तो वी डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग. तो अब जब हम उस क्लटर्ड माइंड के साथ किसी भी चीज़ को अप्रोच करते हैं, वो रिलेशनशिप हो, या वो हमारा कोई प्रोजेक्ट हो, या वो हमारा कोई भी काम हो, कोई डील हो, how do you even expect that to flourish? So आपका इंटरनल तो है ही नहीं जहाँ से आप कैप्टिवेटिंग बनते हो. तभी मैंने बोला ना, this is your inner beauty which captivates. Outer is only to attract. Correct. और अगर आउटर ब्यूटी में ही सब कुछ होता, then why do we see people and celebrities going into depression and committing suicide? So the best of everything is available for them to enhance their outer beauty, but it's about inner, it's not about outer. Correct. So this is the problem. हमें ना प्यार और प्रेम में फर्क नहीं पता. तो we are chasing something which is very superficial. Intensity को chase कर रहे हैं, depth को हम chase नहीं कर रहे. हमें instant feel good factor चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरे अंदर ये वैक्यूम है. इसको मैं बोलती हूँ ट्रॉमा रिलेशनशिप्स. ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है. मतलब 2 लोग आए, उनके जीवन में कोई ट्रॉमा है, उन्होंने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया, सडनली कोई मिलता है उन्हें. आजकल तो वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं लोग. सो एक वो चेकलिस्ट होती होगी. सो व्हेन यू मीट समवन, व्हेन यू गो टू डेट समवन, आप ना 5 मिनट में ही बॉन्ड कर जाते हो. बिकॉज वो भी ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, आप भी ट्रॉमा से गुजरे हुए हो, एंड देयर इज एन इंस्टेंट बॉन्डिंग. और आपको लगता है कि आपको वो हील करेगा और आप उसको हील करोगे. सो दीज आर वैम्पायर रिलेशनशिप्स. अब क्या होता है, आपने कमिट कर दिया, इंस्टेंटली आपने कमिट कर दिया, बिकॉज यू आर कमिंग आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ वॉइड. आपके अंदर एक वॉइड है, तो आपने इंस्टेंट कमिट कर दिया, आप इंस्टेंटली जुड़ गए, आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ गई. अब आपकी मैसेजिंग शुरू हो गई, डे इन एंड डे आउट. एंड देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ऐसे रिलेशनशिप्स में one person backs out. फिर वो मैसेजिंग का जवाब नहीं दे रहा है. So many cases I get. Then the other person gets crazy. वो पागल हो जाता है.
मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं आ रहा है, स्टॉकिंग शुरू हो जाती है, ऑनलाइन है या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट, All toxic things. एवरीथिंग टॉक्सिक स्टार्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड अ तमस जोन. Hmm. प्रेम हमारे जीवन में आता है हमें उठाने के लिए, हमारी चेतना को जागृत करने के लिए, Correct. इसीलिए बना है प्रेम. Hmm. प्यार, आजकल का जो प्यार है जो कि बहुत नीड बेस्ड है, डोपामिन बेस्ड है, it's only based on these temporary short term pleasures that you want. And you know everything is temporary, so it has to go away. So one fine day you see that वो response बदल गया. पहले 5-6 दिन तो बहुत अच्छा response दिया, उसके बाद response बदल गया, है ना, casual हो गया, whatever. अब यहाँ से problem शुरू हो जाती है. वाह वाह, ये एक तो आपने ना बहुत ही खूबसूरत चीज बोली कि जो मतलब बिल्कुल हिट किया, दैट डोपामिन थिंग. ये प्यार, लव एक्चुअली डोपामिन है. यू नो, लोगों को वो इंस्टेंट कोई बात करने के लिए चाहिए, चाहे वो आपको बात करने के लिए चाहिए, चाहे आपको फिजिकली कोई इंसान चाहिए, चाहे एक फील गुड फैक्टर के लिए वो एक स्पेस जो क्रिएट, आपके ट्रॉमा की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुआ उसको फिल इन करने के लिए कोई चाहिए. वाओ, दिस It is a dopamine dose. बहुत सही बात बोली आपने, बहुत सही. उसमें कोई डेप्थ थोड़ी है उसमें. आपने क्या शेयर किया? आपने कुछ भी शेयर नहीं किया, और इंस्टेंटली जो आप कनेक्ट हुए हो. इसीलिए ना मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, शिव शक्ति, क्योंकि अब कहीं भी मैं हूँ तो शिव आ ही जाएंगे. जी जी जी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि शिव और शक्ति की अगर हम बात करें तो प्रेम तो है, लेकिन पूर्णता भी है. तो अर्धनारीश्वर जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम किसी को बाहर ना ढूंढें. जब तक आप पूर्ण नहीं होगे अपने अंदर, when you are not complete inside, how will you attract some complete soul for you? परफेक्ट, करेक्ट. तो कोई आपको पूर्ण नहीं करता है. आप पहले अपने अंदर पूर्णता क्रिएट करते हो. आप पहले अंदर की शिव और शक्ति को, वो यिन और यांग हो या वो ईड़ा और पिंगला हो, है ना, या कोई भी आप बोलो, शिव शक्ति आप बोल लो, अर्धनारीश्वर बोल लो, पहले आप अपने अंदर पूर्णता क्रिएट करते हो. और जब आपके अंदर वो पूर्णता आती है, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द कामिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो. तो जब पूर्णता आ गई आपके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि प्रेम गलत है या प्यार करना गलत है. प्रेम तो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है. आज मैं अगर बोलूं कि व्हाट कीप्स द सन इन द सेंटर एंड प्लैनेट्स गोइंग अराउंड इट विदाउट कोलिजन, वो क्या ऊर्जा होगी? वो प्रेम ही तो है. एटम के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब तो क्वांटम भी मान रहा है इस बात को. What keeps them together? वो प्रेम ही तो है. That unseen energy in the universe, वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा जो दिखती नहीं है लेकिन हर चीज अपनी जगह पे है, वो प्रेम ही तो है. और क्या है उस ऊर्जा का नाम? सृष्टि में हर जगह प्रेम है, प्रकृति में हर जगह प्रेम है. आप, एक जानवर आपसे कितना प्रेम करता है, पेड़ पौधे, अगर आप वास्तव में प्रकृति को देखो तो आपको रियलाइज होगा ये प्रेम ही है. ह्यूमंस ने इसको बहुत सारे नाम दे दिए, इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, लव, उसमें भी बोल दिया कंडीशनल या अनकंडीशनल. हमने बहुत कुछ कर दिया, बट वास्तव में सिर्फ प्रेम है. जब आपने शिव शक्ति की एनर्जीज के बारे में बात की, पहला, ये दोनों एनर्जीज हम जैसे हम जानते हैं, ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती है, हर इंसान में होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. तो एक तो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब हम दूसरों के, हम ये सोचते हैं कि कोई और इंसान हमारे जीवन में आएगा तो हमें कंप्लीट करेगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता until unless you are complete inside you. तो पहले खुद को कैसे कंप्लीट कैसे करें, क्या तरीका है खुद को कंप्लीट करने का? यही तो हमारी इंटरनल जर्नी है. सो इसको अगर हम रिलेशनशिप्स के नज़रिए से देखें, हम अपने जीवन में जिसको भी अट्रैक्ट करते हैं वो यूजुअली 2 तरह की अट्रैक्शंस मान लो, या 2 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. पहला होता है वुंड बेस्ड रिलेशनशिप्स.
वुंड बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे ट्रूली हैवी कार्मिक रिलेशनशिप्स, ओके ओके जो हमारे जीवन में लोग आते हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं, हम उनके लिए टॉक्सिक हैं या वो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, हम विक्टिम हो जाएं या उनको हम विक्टिमाइज करें, एक ही बात है। ये वाले जो वुंड बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं ये भी आते हैं आपके जीवन में और ये भर भर के आते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो। अगर हम रिलेशनशिप्स में स्पिरिचुअलिटी डाल रहे हैं तो आप इसको कतई पूजा पाठ से ना जोड़ें। ओके पूजा पाठ करना आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता है। करेक्ट। अगर आप अपने कामिक लेसन्स लर्न कर रहे हो, अगर आपके जीवन में जो जो घटित हो रहा है, स्पेशली विथ पीपल एंड सिचुएशंस, अगर आप उनसे अपने लेसन्स लर्न कर रहे हो एंड यू आर मूविंग, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। ओके ओके। सो जब आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप आता है एंड इट इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रक्शन, आप विक्टिमाइज हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उस समय यू नीड टू पॉज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन इन योर लाइफ हैज कम टू टीच यू योर कार्मिक लेसन, ओके which you have never been able to understand. और मैं बार बार ये बोलती हूँ, जब मैं काउंसलिंग सेशंस करती हूँ, हर बार मैं ये बोलती हूँ, जब तक आप अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीख लोगे तब तक यूनिवर्स, प्रकृति आपको वही सिचुएशन और वही इंसान बार बार भेजते रहेंगे। बिकॉज पीपल आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। देखो, या तो जजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या कोई पास्ट में आपके बहुत ज़बरदस्त रिजेंटमेंट है, या कोई ऐसे वुंड्स हैं जो बहुत सप्रेस्ड हैं, अनकवर होने बाकी हैं। अगर कुछ भी दबा हुआ है आपके अंदर, प्रकृति क्या चाहती है? आपने कभी प्रकृति का मूल उद्देश्य जानने की कोशिश की या परमात्मा का मूल उद्देश्य जानने की कोशिश की? प्रकृति का मूल उद्देश्य है आपको कंप्लीट करना, आपको पूर्ण करना। प्रकृति किसी को आधा अधूरा नहीं देना चाहती है, प्रकृति सबको पूर्ण करना चाहती है। तो उस चक्कर में प्रकृति आपके जीवन में सिचुएशंस और लोग भेजती है, करेक्ट, एक्सपेक्टिंग कि आप अपना लेसन ले लोगे। आप अपना लेसन नहीं लेते, आप वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हो, because you make it about the person, not the lessons. not the lesson. Okay, okay. We are always making it about the person, not our lesson. और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वाओ, क्योंकि लोग एक्चुअली यही हो रहा है कि जिसके जीवन में एक टॉक्सिक इंसान आ रहा है, वो वैसे ही रिलेशनशिप बार बार उसकी लाइफ जीवन में आ रहे हैं, वैसे ही लोग आ रहे हैं, और वो बोल रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो तो छोड़ दीजिए आप, वो तो आप छोड़ दीजिए। हर रिलेशनशिप में वो लेसन तो लर्न कर नहीं रहा है, लेकिन वो अपने आप को और ज्यादा वुंडेड भी कर रहा है। तो अब उसका बैगेज बढ़ रहा है। हाँ, करेक्ट। So the problem that people have in relationships is that they don't understand why the person has come in their life. ये तो पहले टाइप के relationships हैं that come out of wounds, जिनसे मेरे ख्याल से 80 से 85% लोग जिनको झेल रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो क्यों झेल रहे हैं, and they don't even know how to complete it in this lifetime. उनको ये भी लग सकता है कि हाँ, अभी हम थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, ठीक है, हम अपना अच्छे से कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है, भाई ये मेरा है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना डज नॉट मीन योर लेसन इज लर्नड, because what people don't understand is that these relationships are frequencies and vibrations जो आपके subconscious unconscious में हमेशा रहेंगे। आपके soul में एक impression डाल देते हैं, and what is an impression has to express itself. जो impression बन गया वो expression बन के ही रहेगा, या तो इस lifetime में या आगे आने वाले lifetimes में। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, इसके बारे में हमें ना क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए मैं एक और चीज़ बोलती हूँ, बिकॉज वही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा तुमने बोला। तो मैं बोलती हूँ कि
what people hate in you is essentially missing in them. Okay. समझे? What they hate in you is missing in them. So if they hate your perfection, okay, if they hate your pride, if they hate your power or your clarity, it's missing in them. They are suffering in these areas of their life. Wow. So the way a person is treating you is actually the way he treats himself. अच्छा, अभी तुम अमित किसी भी एक रिलेशनशिप के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खट्टा है, एंड नाउ थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि एक्चुअली वो जैसे तुम्हें ट्रीट कर रहा है या कर रही है इज एक्चुअली द वे ही और शी इज ट्रीटिंग देमसेल्व्स, नॉट यू. अगर कोई बहुत स्टिफ है तुम्हारे साथ, ओके, एक्चुअली वो देखो ना अपने जीवन में वो ऐसा ही है. वो ऐसा ही है, वो बहुत गार्डेड है. मतलब कभी कभी हम अपनों से बोलते तुम बोलते क्यों नहीं हो, एक्सप्रेस क्यों नहीं करते. इट्स नॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस, तुम परफॉर्मेंस प्रेशर मत लेना. इट्स नॉट अबाउट कि आप परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उनके लिए, आप अच्छे कर रहे हो या बुरा कर रहे हो. अक्सर ऐसे ही होता है हमारे रिलेशनशिप्स में, जहाँ लव्ड वंस होते हैं वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं इस बात का कि आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. इट्स नॉट अबाउट योर परफॉर्मेंस. They are treating you just the way they treat themselves. उनका इनर वर्क ही मिसिंग है. My God. Okay. Wow. और आपने इसको अपना वूंड बना लिया कि मेरे अंदर ये कमी है. और वो भी बहुत स्मार्ट हैं. उन्होंने क्या किया, पूरी सिचुएशन आपके ऊपर डाल दी कि हाँ तुम्हारे में ये कमी है. यूजुअली व्हेन आई कोच विमेन, जब लड़कियां आती हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेकर, उनको ये इश्यूज होते हैं कि सडनली बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, और उस कॉन्वर्सेशन में ऐसे लगता है कि उनके हस्बैंड ने या कोई और हो, उनका बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी हो, या फादर एक्चुअली सडनली ऐसा लगा कि उनके ऊपर ही पूरी बात फेंक दी, उल्टी हो गई बात. अब वो बोलने गई थी कुछ और वापस आई वो इतना बोझा लेकर कि अरे ये तो मेरी गलती है. what happened here is that this was not called communication. ये कम्युनिकेशन नहीं होती है. कम्युनिकेशन हमेशा बराबरी में होती है. You can only talk when you are at par with each other. This is called शिव शक्ति. Okay. शक्ति गई, पार्वती गई शिव जी के पास. उन्होंने शिव को बोला मुझे ये सिखा दीजिए. उन्होंने बोला तुम्हें आता है ये, कहा नहीं फिर भी सिखाओ. बैठ गई उनके पास. आपने कई पिक्चर्स में देखा है शिव और शक्ति कैसे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं. आजकल तो खैर AI इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस, लेकिन कई ऐसी पिक्चर्स हैं, पुराणों में भी हैं, जहाँ पर आप देखोगे शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण बड़े प्यार से बैठे हुए बात कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. सहजता होती है उस वाणी में. उस वाणी में एक टेंडेंसी नहीं होती कि आई हैव टू विन ओवर यू, मैं जीता या तुम जीती. ये थोड़ा अब बराबरी वाला और बताओ ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल बराबरी का मतलब क्या है कि शिव और शक्ति बराबर होने चाहिए. अगर एक पर्सन किसी और के पास जाके कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो ये बराबरी का मतलब तभी समझ में आएगा ना जब हम इन रिलेशनशिप्स की कैटेगरीज को समझेंगे. वूंड रिलेशनशिप्स में कोई बराबरी नहीं हो सकती. वूंड रिलेशनशिप्स में तो हम वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं ना. क्योंकि दो ट्रॉमा से गुजरी हुई आत्माएं साथ आ रही हैं. करेक्ट है. एक को कोई और ट्रॉमा होगा, एक को कोई और ट्रॉमा होगा, तो दे आर फीडिंग ऑफ ईच अदर. बराबरी तो इसमें कैसे समझ सकते हो आप? ये तो फिर शॉर्टकट हो गया ना. ये तो वही बात हो गई कि हम अब अपने पॉडकास्ट में भी बोल रहे हैं चलो इंस्टेंटली प्रोसेस होता है हर चीज में. एग्री. तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स होता है वूंड बेस्ड रिलेशनशिप्स. रैंडमली आप सडनली किसी से मिल जाते हो, जुड़ जाते हो, और ये कितना ज्यादा हो गया है ना अब. इन दीज टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड. एंड व्हाई इज इट इंक्रीजिंग इन दीज टाइम्स? बिकॉज हम अपनी एनर्जी को संभालना नहीं जानते हैं. वी डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनर्जीज. हमारी एनर्जीज हमेशा हमने ओपन छोड़ी हुई हैं, कहीं भी किसी से भी जुड़ जाना. मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स.
Nowadays, if you see, relationships are meaningless. So if I was to talk of my life, मतलब how, and then हम पढ़ते हैं कि भाई बिलियनर्स एंड मिलियनर्स इनके रिलेशनशिप्स कैसे होते होंगे, किताबें. इट्स वेरी सिंपल. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, कि जब आप समझ जाते हो तो आप इन वूंड्स को अपना पावर कैसे बनाते हो. हर किसी के जीवन में ये वाले वूंड वाले रिलेशनशिप्स आते हैं, बिकॉज दे आर अ पास्ट बैगेज ना. हमें नहीं पता पूर्व जन्म के हैं या इस जन्म के हैं. सेकेंड पार्ट आता है जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो. ओके. एवरी वूंड गिव्स यू अ लेसन विच हेल्प्स यू टू इवॉल्व स्पिरिचुअली. आपने मैस्लो का पिरामिड देखा है ना, नीड बेस्ड पिरामिड. सबसे नीचे क्या है? बेसिक नीड्स. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. Okay. You need water, you need food, you need shelter, you need sleep. Everything starts from there. ये वाले रिलेशनशिप्स भी वहीं से शुरू होते हैं. तो हम सबको वो ही चाहिए पहले. उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. उसके बाद थोड़ा धीरे आगे आगे जाए, उसके बाद जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह आता है, धर्मा एंड ऑल दैट. करेक्ट. इसका मतलब जब हम नीचे होते हैं, हमारी नीड्स बेसिक हैं. ठीक है. उसके बाद हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं. इसी में वूंड बेस्ड रिलेशनशिप्स आते हैं हमारे. ओके. उसके बाद हम हर एक इंसान के साथ या हर एक सिचुएशन के साथ, अगर हमें ये ध्यान रहे कि इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन, इट इज़ अबाउट द लेसन. वो हमें क्या सिखा रहा है, क्यों आया है हमारे जीवन में, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 20 साल के लिए, और वो बार बार आ रहा है. पैटर्न्स बन गए हैं क्योंकि हम अपना लेसन नहीं सीख पा रहे. हम हमेशा उस इंसान को दोष देना शुरू कर देते हैं. बट अगर हम अपना लेसन लर्न करें तो हम ऊपर चले जाएंगे थोड़ा. हमारी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो जाएगी. एंड देन व्हेन वी रीच अ स्टेज, देन वी मीट सम पीपल, एंड दीज रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड द रिलेशनशिप्स विच आर टू डू विद अ हायर सेल्फ. तो जब आप स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में होते हो, तब आपके जीवन में वुंडेड रिलेशनशिप्स नहीं आते, बिकॉज अब आप वुंडेड नहीं हो. तब भी आपके जीवन में रिलेशनशिप्स आते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप्स आपके हायर सेल्फ से रिलेटेड होते हैं, आपकी डिविनिटी से रिलेटेड होते हैं, आपकी कंप्लीशन से रिलेटेड होते हैं. और यहाँ आपको प्रेम समझ में आता है. You know, प्रेम is like a crystal. It's like a prism. Prism होता है ना, उसमें से आपने देखा है लाइट कैसी आती है. करेक्ट. हाँ. इस स्टेज पे जाके जब आप कुछ लोगों से मिलते हो, वो आपके जीवन में कुछ बहुत खास पर्पस के लिए आते हैं. दे आर नॉट वुंड्स, दे आर अ प्रेजेंस. वहां से आपको प्रेम समझ में आना शुरू होता है. बट वो पिरामिड, वो ध्यान नहीं रहता हमें. हम उसी में ही फंस जाते हैं. हम लोगों को ही दोष देना शुरू कर देते हैं. Why is it happening with me? पैटर्न्स बन गए हैं, वही होता जा रहा है. कई बार जैसे व्हेन आई गेट केसेस ऑफ डिवोर्स, तो रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, रीबाउंड रिलेशनशिप्स बोलते हैं आजकल की भाषा में. मतलब कि अगर एक जगह से चोट पहुंची तो तुरंत कहीं और जुड़ जाओ, होपिंग दैट द अदर पर्सन विल हील यू. नेवर डू दैट. I always tell people, ये गलती कभी मत करो. बहुत कॉमन है ये तो. बहुत कॉमन है ये. क्योंकि हम अपने आप के साथ समय बिताने से डरते हैं. हम उस अकेलेपन से डरते हैं. लेकिन ये अकेलापन नहीं है. दिस इज नॉट लोनलीनेस, दिस इज सॉलिट्यूड. ये बहुत जरूरी है. जब तक आपका अपने साथ रिश्ता नहीं अच्छा होगा, तब तक आप किसी और के साथ अच्छा संबंध बना ही नहीं पाओगे. सुपर. तो जब हम इन वुंडेड रिलेशनशिप्स में, एंड दैट इज व्हाई थेरेपीज आर नीडेड, कोचिंग इज नीडेड. रीबाउंड रिलेशनशिप्स आर वेरी रिस्की. आपकी एक शादी टूटी, अब आपको तुरंत दूसरी शादी करनी है. और मैं अक्सर बोलती हूँ, लीव इट, डोंट इवन थिंक अबाउट द सेकेंड मैरिज. वो बोलते हैं आप देखो, आप बताओ, हॉरोस्कोप में होगी नहीं, ऐसे छोड़ दो. नहीं होगी, छोड़ दो. हील योर सेल्फ. अंडरस्टैंड योर कार्मिक लेसन, कि वो इंसान आपको क्या लेसन सिखा के जा रहा है. क्योंकि हमारे जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना,
मदर, फादर, चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, ये आपके कामिक बॉन्ड्स हैं. इनमें सबसे ज्यादा कर्म जुड़ा हुआ है. बहुत टाइट है यहाँ पे आपकी कार्मिक डेट. और आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो जीवन मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है. उसको लूज करना है. आपको अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए आप आए हो, उसको और हैवी करने के लिए नहीं आए हो. पर लोग क्या करते हैं, उसके डेट्स बढ़ा लेते हैं. क्रेडिट्स है नहीं, डेबिट्स बढ़ाते गए, लोन लेते गए और जुड़ते गए लोगों से. कर्जा बढ़ता गया, उस पर इंटरेस्ट भी चढ़ता गया. अब वो चुकाना तो पड़ेगा. और फिर वो नेक्स्ट लाइफ में आएगा, फिर वो यही चुकाता रहेगा जब तक मोक्ष नहीं मिला. तो अमित बात की बात है, इसी लाइफ में हैंडल कर लें तो यहाँ पर ही हो जाता है सब. दे आर सो हैवी. यहाँ से फिर स्पिल होती है एनर्जी हमारे प्रोफेशनल लाइफ में. बाकी ब्लॉक्स बनने शुरू होते हैं. इट्स ऑल एक्चुअली रिलेशनशिप बेस्ड, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर कार्मिक लेसन. तो ये तो वुंड हो गया. पर अगर यहाँ पर हमें सही गाइडेंस मिल जाती है, हमें स्पिरिचुअल कोई मार्गदर्शक मिल जाते हैं या पथ प्रदर्शन करने वाले हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ से हम लेसन लर्न करते हैं अपने. धीरे धीरे हम अपनी मिस्टेक्स भी समझना शुरू करते हैं कि क्यों हम इतना उलझ गए फिजिकली. मल्टीपल रिलेशनशिप्स बना लेते हैं हम. अब मल्टीपल रिलेशनशिप्स इज अ बिग वुंड, बिकॉज मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आप जब किसी से हाथ भी मिलाते हो ना, तो उसकी ऊर्जा आपकी हो रही है और आपकी ऊर्जा उसकी हो रही है. सो हाउ रिस्की इज दैट? मल्टीपल रिलेशनशिप्स आप बना रहे हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट उसमें केमिकली, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, कार्मिकली कितना एक्सचेंज हो रहा है. और वो आपके अंदर एक वुंड क्रिएट करता है. एंड देन वी ब्लेम द पर्सन. वी आर नॉट गेटिंग द लेसन हियर. That is why spirituality comes in your life. And spirituality, सनातन धर्म की अगर हम बात करें, it is so broad. इसमें इतनी फ्रीडम है सब कुछ समझने की. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आए या आप अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज नेचुरल. माया भी तो भगवान ने ही बनाई है ना, अट्रैक्शन भी उन्होंने ही बनाई होगी. लेकिन हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और हम अपने आप को सिर्फ तमस की ओर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं. तो अगर हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं तो हम थोड़ा सा इवॉल्व हो जाते हैं स्पिरिचुअली. जैसे ही हम स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए, वी स्टार्ट गोइंग अप. इसको लीडरशिप लैंग्वेज में या एक मैनेजमेंट लैंग्वेज में हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह देते हैं. अब जैसे अगर आज मैं अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देखूं, तो सेंटर इज महादेव. सेंटर इज महादेव. देन मे बी आई हैव सम पीपल अराउंड मी जो मेरे बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, जिनको मैं अपना सर्कल ऑफ न्यूक्लियस तो हो गए महादेव. ओके. फिर आता है मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें शायद इतने कम लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हो या जिनके साथ आप बात करना चाहते हो. एंड यू नो दैट दे आर योर हायर सेल्फ रिलेशनशिप्स. वो संबंध हैं, वो रिश्ते नहीं हैं. जैसे प्यार और प्रेम में फर्क है, वैसे रिश्ता और संबंध में भी फर्क है. तो यहाँ पे जब आप होते हो तो आप संबंध बना रहे हो. तो यहाँ पर आप जिनसे बात कर रहे हो बहुत कम लोग हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रेजेंस है, वहाँ सिर्फ सपोर्ट है, वहाँ सिर्फ ग्रोथ है, वहाँ सिर्फ एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वहाँ पर कोई प्रिटेंस नहीं है. सो यू टेक्निकली देयर इज नो बैगेज. देन यू रियलाइज what is prem, then you realize what is the higher self about, because आपने effort किया है. that needs an effort. पर wound तो सब किसी के, हर किसी के जीवन में होता है. बट ये जो क्वेश्चन है ना, जो तुमने बोला पूर्ण करना, स्पिरिचुअल पीपल, मैं अभी किसी से डिस्कस कर रही थी फ्यू डेज बैक, स्पिरिचुअल पीपल, हैव यू रियलाइज दे डोंट नीड काउंटर पार्ट्स. ओके. They are living their life, but there is no need of a counterpart. Because everything is so complete inside.
सो देर इज नो नीड, देर कुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप भी गृहस्थ में हो, आप भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हो, लेकिन नीड बेस्ड नहीं है कुछ. वो अपने अकेले भी हैं, वो कंप्लीट है. डिटैचमेंट है ना. डिटैचमेंट का सही वास्तविक मतलब समझ में आ जाता है कि जहाँ आपको पता है कि आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और आपकी आइडेंटिटी अलग है. So nothing is need based here. And that's why maybe some people who are extremely spiritual and they choose a path which is only their own path, they decide not to marry. Correct. But because they want to live a path of ardent following their own inner self. लेकिन सबसे बड़ी तपस्या होती है जब हम गृहस्थ में भी होते हैं. वो सबसे बड़ी तपस्या है. जब आप सब रिश्तों के बीच हो, जब आपको सब धर्म अपने पालन करने पड़ रहे हैं, लेकिन देन यू आर कमिंग बैक टू योर सेल्फ. दैट इज द बिगेस्ट तपस्या. बट व्हेन द कंप्लीशन कम्स इनसाइड, जब हम अपने अंदर लेसन्स ले रहे हैं और क्वाइटली होता है, ये साइलेंट होता है. इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेम ना साइलेंटली किया जाता है. पहले खुद से प्रेम होता है, फिर किसी और से होता है. आजकल एवरीथिंग हैज बिकम परफॉर्मेंस. पब्लिक करो, सब चीजों को पब्लिक करो. कभी अपनी प्रेम को पब्लिक कोई कैसे कर सकता है, आप बताओ. लाइक द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज यू वांट टू पोस्ट विथ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. आजकल सबसे ज्यादा ये हो रहा है ना कि हम कहाँ गए, कैसे क्या कपड़े पहने, कहाँ हॉलिडे पे गए. प्रदर्शन बन गया है. तो जब प्यार हमारा प्रदर्शन बन जाता है तो उसका स्तर नीचे हो जाता है. जब प्यार को प्रेम बनाने की चेष्टा करते हैं तो उसको डिवोशन बनाना होता है. तो उसमें साइलेंस चाहिए, उसमें पर्दा चाहिए, उसमें स्वयं का मंथन चाहिए. उसको संभाल के रखते हैं हम. तो जब हम किसी चीज, अब कोई आपके पास अगर हीरा है तो आप उसको तो तिजोरी में रखोगे, इंस्टाग्राम पे थोड़ी डालोगे उसको. सही बात है. बिकॉज यू नो हाउ प्रेशियस इट इज. करेक्ट. तो स्वयं को पहले इतना प्रेशियस बनाना ज़रूरी है. उसके बाद जब ये हमारी यात्रा होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आत्माएं हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी ही फ्रीक्वेंसी की होती हैं. करेक्ट. तो जब आप वुंड्स को हील करते हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स को समझते हो, और उसके बाद आप एक हायर सेल्फ वाले रिलेशनशिप्स की ओर जाते हो, वो बनने शुरू होते हैं, देन यू रियलाइज दैट एक्चुअली दीज आर नॉट वॉइड्स. अब कोई वॉइड नहीं है. अब तो यू आर जस्ट कमिंग टुगेदर फॉर सम बिगर पर्पस. अब तो ये डिविनिटी है. आप देखिए ना, राधा और कृष्ण एक ही तो हैं, अलग थोड़ी हैं. एक ही तो हैं वो. शिव और पार्वती एक ही तो हैं. ये तो लीला है. व्हेन यू नो दे आर सेपरेटिंग, रास हो रहा है, गोपियां, एवरीथिंग इज जस्ट वन. एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब तक आप लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और लॉ ऑफ वन नहीं बनाओगे, तब तक लोगों को उद्देश्य नहीं समझ में आएगा. एवरीथिंग वॉन्ट्स टू बिकम वन. पूरा इकोसिस्टम एक है, पूरी सृष्टि एक होने की कोशिश कर रही है. तभी तो द्वैत और अद्वैत का कॉन्सेप्ट है. जब तक मैं और शिव अलग थे तब तक जीवन बिल्कुल डिफरेंट था. जब मैं और शिव ऐसा लगा कि हाँ अब मर्ज हो रहा है सब, तो समझ में आया कि कोई सही गलत नहीं होता है, कोई पाप पुण्य नहीं होता है. That is the feeling you get when the law of one starts to work. Then there is no duality. You are embracing duality. आज अच्छा है, कल बुरा है, रात है, दिन है, ठंडा है, गर्म है, कष्ट है, सब है. बट उस डुअलिटी को एम्ब्रेस करते हुए जब आप you just feel that oneness, I think that's the moment. वो यूरेका moment होता है आपका. And I really want everyone to experience this moment.
एंड बिकॉज दैट इज द मोमेंट जब विरह में दर्द भी होता है. जैसे मैंने एक पॉडकास्ट में बात की थी कि शक्ति, जब सती ने इतनी तपस्या की, एंड वी ऑल नो ऑफ हर तपस्या एंड दैट इमेंस लव फॉर शिव, बट शिव को कितनी पीड़ा हुई थी, है ना. तो शिव की पीड़ा भी तो हम देख पाते हैं. वो इतनी बात नहीं होती उस पीड़ा की. वो तो बेचारे शमशान में जाते हैं, समाधि लगा लेते हैं, भस्म, बस उनका ये है. ही विड्रॉज, दैट्स हिज वे, ही जस्ट विड्रॉज इनटू हिज शेल. बट दैट इज लव. Sometimes you can't express it. The pain is too much. But that is love. Silence is love. Because you grow in that silence. तो अगर स्पिरिचुअल प्रेम समझना है तो हाँ, राधा कृष्ण हमारे आइडल हो सकते हैं, शिव शक्ति, बट उसको मुझे आज लगता है कि जितनी कहानियां हम आजकल पॉडकास्ट में सुनते हैं ना, उतना ही हमने इनके प्रेम को भी छोटा बना दिया. अब हर कोई शिव और शक्ति की बात करता है, राधा कृष्ण के प्रेम की बात करता है, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है. बिकॉज यू हैव टू समवेयर मैच अप. थोड़ी तो गरिमा मतलब रखो. कुछ तो उनके संस्कार, गरिमा, मर्यादा कुछ तो होनी चाहिए. आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि वो समझने के लिए आपको अपनी चेतना तो थोड़ा सा ऊपर करनी पड़ेगी. आपकी कॉन्शियसनेस, जब तक कॉन्शियसनेस आपकी मूड अवस्था की है, आप मूड हो, आप बेड पे बैठे हुए हो, लेजी हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तमस में हो, और आपने एक नेटफ्लिक्स पे मूवी लगा ली और आपने फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया. हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? जब तक आपकी जो चेतना है वो मूड से विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था में नहीं आएगी, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि ये शिव शक्ति कौन है, राधा कृष्ण कौन है? एक ही तो हैं. उसके बाद बहुत सारे बैरियर्स टूट जाते हैं. उसके बाद आपको ये लगता है, व्हाई डिड आई जज, व्हाई डिड आई ब्लेम, व्हाई डिड आई जस्टिफाई? सब कुछ तो मैं ही कर रही थी. And then you value the relationships that you meet on that level, on that plane. तो जब आप उस प्लेन पर होते हो तो आपके पास बहुत कम लोग होते हैं. Obviously, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा हो जाता है, because now you are not wounded anymore. So now nobody will come to remind you of your karmic lessons. कुछ है ही नहीं, अब तो सब कुछ हो गया, अब आपने समझ लिया, सत्यता को जान लिया. लेकिन रिलेशनशिप्स फिर भी आते हैं, बिकॉज योर हायर सेल्फ ऑल्सो कॉल्स फॉर समथिंग विच इज कॉल्ड अ सोल ट्राइब. वी ऑलवेज मूव इन ट्राइब्स. हम हमेशा कम्युनिटीज में मूव करते हैं. Okay. आपके अंदर एक कम्युनिटी है. Okay. ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कम्युनिटी तो है. आपके दिमाग में कितने सारे, ब्रेन में कितने सारे न्यूरॉन्स हैं, कम्युनिटी तो है, नेटवर्क ही तो है. एवरीवेयर यू सी द कनेक्शन. ब्रह्मांड में इंटरस्टेलर डस्ट हो, जो मैटर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, शिव और शक्ति ही हैं, काल और काली ही तो हैं. एवरीवेयर वी आर अराउंड अनसीन एनर्जीज. True. So even when you reach a level where you're saying that now I'm healed, now I'm not welcoming any pain in my life, अब मुझे नहीं चाहिए, अब हो गया मेरा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर रही हूँ, बट आई नाउ अंडरस्टैंड, मेरे को डिटैचमेंट समझ में आ गई है. सो यू गेट अ सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट आ जाता है आपके अंदर. वो होता है ना पार्किंग में, जब आपकी गाड़ी आती है तो वो निकलता है ना, नीचे से गार्ड्स निकलते हैं ना, वैसे ही आपके गार्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं, इनविजिबल गार्ड्स. सो दैट्स योर सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ. You have had your setbacks in relationships. We all have our setbacks in relationships. लेकिन अब because आपने अपने lessons learn कर लिए, तो अब वो self preservation वाले guards हैं आपके पास. तो जब कोई आपके साथ कुछ mess करने की कोशिश भी करता है, तो अब आपके वो guards on हो जाते हैं. वो आपके अपने बच्चे हों, आपका अपना spouse हो, आपके अपने बहन भाई हों, आपके अपने parents हों, आपके वो guards on हो जाते हैं. और ये invisible guards होते हैं. Means you're not taking that energy anymore.
आप में वूंड ही नहीं है, एब्जॉर्ब कहाँ करोगे? अब कोई क्रैक ही नहीं बचा, है ना? वो गार्ड्स ऑन हो जाते हैं और आप ऊपर 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 उठ रहे हो. लेकिन देयर ऑल्सो यू विल फाइंड योर सोल ट्राइब. Suddenly people appear in your life and they just give you the right advice, they just give you the right lesson. ये जो ब्रह्मांड है ना, ये आपको हमेशा पूरा करने की कोशिश करता है. अगर आप अपनी माँ को मिस कर रहे हो, आपकी माँ नहीं है आपके जीवन में, आपको नहीं पता वो मोमेंट आने वाला है कि जब उनकी उपस्थिति आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है. आपको नहीं पता बिकॉज यू आर सो बिजी. ब्रह्मांड को पता है. तो वो सडनली आपके जीवन में किसी को भेजते हैं वो रोल प्ले करने के लिए. जो आपकी माँ आपको बोलती इस समय, वो इंसान आपके जीवन में आपको वही चीज़ें बोल रहा है. बट दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड ऑन अ सर्टन लेवल. जब आप एक प्लेन पर होते हो, अब वहाँ है हम 4D पे, ये क्या प्लेन है 1D 2D. तो डायमेंशंस का फर्क है. सोल्स में ना कोई वो नहीं होता है, लाइक देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन सोल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन. ऑन द सोल लेवल व्हेन वी मीट पीपल, वी आर नॉट फीडिंग ऑफ ईच अदर, देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस. हम बस हैं, जस्ट अपलिफ्टिंग ईच अदर. एक ही मुद्दा है, बस आपको आगे बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है. एंड दिस इज ह्यूमैनिटी. ये है ह्यूमैनिटी. बट जब तक हम वो कंप्लीशन, लाइक आई सेड ना, वी हैव टू आइडेंटिफाई. जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि गुरु माँ ये मेरे जीवन में होना था, दैट इज़ वाई 2 साल पहले आप मेरे जीवन में आ गई. अगर आप नहीं आई होती तो मैं पता नहीं क्या करता इस टाइम पर. आई वुड हैव रियली रिएक्टेड डिफरेंटली. बट अब ना आई एम फाइन. सो दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन. बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ब्रह्मांड को, प्रकृति को हमें पूर्ण करना आता है. हम वी आर नॉट रिसीविंग, वी आर द बॉस. हम जज करते हैं, वी आर द बॉस. हमें पता है हमें क्या चाहिए. हम प्रकृति को काम नहीं करने देते, सरेंडर्ड नहीं है. आपने जब ये बात बोली ना, यू मूव इन ट्राइब, तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बताया कि हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव, न्यूरॉन्स वी हैव, दिस मीन्स क्या वी अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल जो हमारी एनर्जी को मैच करते हैं, और व्हाट? मतलब क्योंकि मेरी एक एनर्जी है, मेरी, जैसे आपने कहा कि हम मूव कर रहे हैं बहुत सारी एनर्जी डिफरेंट, तो आई डोंट नो मैं कैसे इसको बोलूं, बट एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ. और जब आपने बात की कि हम ट्राइब में मूव करते हैं, तो एनर्जीज ही हैं वो सारी की सारी. तो डू वी अट्रैक्ट, जैसे हम बोलते हैं वी अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, जैसे हमारी खुद की एनर्जी होती है, तो क्या ये उसी से कनेक्टेड है? हाँ, ये सोल ट्राइब्स उसी से कनेक्टेड हैं. बिकॉज जो आपकी एनर्जीज हैं, अगर हम उनको फ्रीक्वेंसीज का नाम दें, हाँ. तो वो बदलती भी तो रहती हैं. हाँ, बिल्कुल सही है. आपका ऑरा ना डायनामिक है. जो आपकी फील्ड है जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो डायनामिक है. हाँ, हाँ, राइट. ठीक है. और वो सिर्फ एक कलर मूड बोर्ड नहीं है वो. राइट. जो आजकल लोगों को लगता है कि इट्स अ कलर मूड बोर्ड. उसमें बहुत सारे इमोशंस ट्रैप्ड हैं, उसमें कर्मास ट्रैप्ड हैं आपके. तो जब आप अपने, सपोज आपका जीवन 70 साल का है, अब इस 70 साल में आपकी सोल ट्राइब है, इसमें सब हैं साथ में. आपके पाप भी हैं, पुण्य भी हैं, लो वाइब्रेशंस भी हैं, हाई वाइब्रेशंस भी हैं, सब हैं. अब अगर आप एक इग्नोरेंट लाइफस्टाइल जी रहे हो, इग्नोरेंट लाइफ है आपकी, आपने अपने ऊपर कोई काम नहीं करना, सोल ट्राइब आपकी भी है. अब अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, आपके पास वो वाले सोल्स आ गए. फिर आपकी एनर्जी ड्रॉप हुई, कोई लो मोमेंट आया, फिर आपके साथ वो सोल्स चिपक गए जो लो फ्रीक्वेंसी के हैं. यूर इग्नोरेंट.
But all the time, if we are frequency and vibration, then we must understand that it's everywhere. We are just attracting everything that is available on that ticket window. आप जिस टिकट विंडो पे टिकट खरीदने जाओगे वहां पे वही तो मिलेगा आपको. करेक्ट. लेकिन जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं ना हमारे सोल ट्राइब में कौन कौन है. बहुत हैवी वुंड्स भी हो सकते हैं, डिजीज भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है. हम सोच भी नहीं सकते, वो वाले लोग भी हो सकते हैं. लेकिन जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं तो देन व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन आवर फ्रीक्वेंसी. अब अगर मैं सपोज बोलूं कि 100 हर्ट्स, अब मुझे 100 हर्ट्स मेंटेन करना है, बिकॉज मुझे पता है जब मैं 100 हर्ट्स पे होंगी तो मेरे अंदर केवल ग्रैटिट्यूड होगा, या अनकंडीशनल लव होगा, या सेल्फलेस लव होगा अपने लिए. मैं अभी बाहर वालों की बात नहीं कर रही, करेक्ट, अपनी बात कर रही हूँ. तो जब मेरे अंदर मेरे लिए अपने लिए सेल्फलेस लव है, ग्रैटिट्यूड है, रिस्पेक्ट है, ओके, एंड दिस इज से 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी सपोज, तो फिर मैं क्या, मेरे ट्राइब में जो 100 हर्ट्स वाले हैं वही तो आएंगे. करेक्ट. और भी जुड़ जाएंगे, और ट्राइब से भी जुड़ जाएंगे. बिकॉज ऑल द टाइम देर आर दीज, अगर आप कोई क्वांटम की कोई पिक्चर भी देखते हो ना तो दिस टू मच मूवमेंट हैपनिंग देयर. एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं. स्प्लिट एटॉमिक थ्योरी में भी हमने देखा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. लेकिन जब हम एक इग्नोरेंट लाइफ जीते हैं, मतलब हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस रैंडमली लोग आ रहे हैं, उनसे मीनिंगलेस रिलेशंस बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चलो कब क्लब चलते हैं, चलो पब चलते हैं, चलो ये करते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म. दिस इज रॉन्ग. कार्मिकली दिस इज रॉन्ग. ये आपको एक टेम्पररी हाई दे सकता है, ये आपको एक डिस्ट्रैक्शन आपको दे सकता है. कार्मिकली दिस इज रॉन्ग. एक और मेरे यहाँ पे सवाल है. आपने शिव शक्ति के बारे में बताया था, यिन यान एनर्जी. तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ यिन यान एनर्जी के बारे में बड़ी बातें करते हैं आजकल लोग, और अच्छी बातें करते हैं, ऑल गुड, विद ड्यू रिस्पेक्ट. और सब लोग ये बात करें, इनको बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव एक ह्यूमन बॉडी में या एक ह्यूमन माइंड में ज़रूरी है. और लेकिन आज की क्योंकि उन दोनों में इतना इम्बैलेंस है, तो इसी वजह से रिलेशनशिप्स का ब्रेक होना, टूटना बहुत ज़्यादा हो गया है. जैसे अ फीमेल मूविंग टुवर्ड्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो मस्कुलिन एनर्जी का पोर्शन इज मोर नाउ इन देम, एंड देन फेमिनिन इज लो, और ये इम्बैलेंस की वजह से दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पीपल अराउंड देम. तो इसके बारे में आप बताओ ना कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, जो ये इम्बैलेंस की तरफ इतना एग्रेसिवली मूव कर रहा है आज के दौर में. देखो, अ वुमन गोइंग आउट एंड अर्निंग मनी या बीइंग इन द पोजीशन ऑफ पावर और टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग एट ऑल. फैंटास्टिक. इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग एट ऑल. इनफैक्ट कहीं भी आप पहले भी देख लो, माइथोलॉजी उठा के देख लो, द प्रॉब्लम इज द विजडम विच इज मिसिंग नाउ. ओके. बिकॉज एनीवन, अब लेट्स नॉट से इट इज अ जेंडर इशू, मुझे तो अब ये जनरल ह्यूमन इशू ही लगता है. क्योंकि इवन इफ द मैन इज अर्निंग सो मच नाउ डेज, उसमें भी तो ईगो आ जाती है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो. अब वुमन में आनी शुरू हो गई है दैट आई एम डूइंग दिस, व्हाट आर यू डूइंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, देखो हमारे अंदर जो शिव शक्ति हैं या ये नियांग है, ईड़ा और पिंगला है, उसके बीच में है सुषुम्ना नाड़ी. हाँ. जो हमें बैलेंस करती है. सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं, पुश पुल चलता है हमेशा. ये हमेशा चलेगा. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट हमने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है ना, दैट एक्चुअली हमने अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो दी है. ईगो इज सो बिग नाउ. इनफैक्ट हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में भी ईगो आ गई है कि आई विल ओनली लव यू इफ यू डू दिस. मोल्ड है कि तुम्हें इसमें फिट होना है, और अगर तुम इसमें फिट नहीं होगे तो देन यू डोंट डिजर्व माई लव.
और इसके लिए भी मैं बोलती हूँ कि नेवर से टू एनीवन आई लव यू नो मैटर व्हाट। हमने बात की थी, मत बोलो ये कि आई लव यू नो मैटर व्हाट, ये कहीं भी किसी ने किसी को नहीं बोला है। तुमने बना लिया, डोंट से दिस आई लव यू नो मैटर व्हाट। इससे पता है क्या होता है, इससे आप बहुत ज्यादा स्कोप क्रिएट कर देते हो of unreasonable toxicity to come in your life. Okay. When you say I love you to someone, that person automatically should feel that he is worthy of your love or she is worthy of your love. Okay? And it's about love. It's not about power or money or nothing. कुछ भी नहीं है ये. I don't know why people are mixing all these things together. So when you say I love you to someone, so don't say this to everyone. I think today people are saying this to everyone. Even friends and everyone. I love you, I love you. This is a strong statement to make. तो जब आप किसी को बोलते हो कि आपको उनसे प्रेम है, तो यानी कि उनको आप इस लेवल से बोल रहे हो. तो आप किसी wounded इंसान को तो बोलोगे नहीं. आप में भी समझ है कि किसको बोलना है. तो जब आप किसी को ये बोल रहे हो कि मुझे आपसे प्रेम है, यानी उस इंसान को, उस सोल को ये पता है दैट देयर इज समथिंग विच इज अ म्यूचुअल वर्दीनेस फॉर ईच अदर. करेक्ट. तो वो अपने आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, टू होल्ड दैट स्पेस टुगेदर. सो टू पीपल इन लव, whether even if it's a mother-daughter, mother-in-law, daughter-in-law, brother, yeah, lovers, when two people are in love, they make sure that they are holding that energy space together. एक weak पड़ता है ना, दूसरा थोड़ा और tight हो जाता है. That no, I'm not going to let you fall. I know this is not the best day for you. You know? दूसरा weak होता है तो एकदम दूसरे को लगता है okay, let me just leave my problems and let me hold on to her or him, you know, because I know she's falling weak. This is called true love. And it's not about this. ये तो आजकल इतना, that's what I said, ये wounds बन रहे हैं ना, ये छोटे लेवल का रिलेशनशिप है कि जब it is based on money, कौन पैसा कमा रहा है, क्या फर्क पड़ता है कौन पैसा कमा रहा है, मुझे बताओ. क्या फर्क पड़ता है? आज अगर आदमी अपाहिज हो जाए तो भी तो उसको खाना पड़ेगा ना. उसकी पत्नी बाहर जाएगी और काम करके लाएगी तो उसको वही पैसा खाना पड़ेगा. इट्स अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. You took the decision of going out and working. It is a beautiful thing when your husband or your partner understands your need to pursue your ambition or your dream. Respect that. True. Don't bring money in the middle. Don't bring position in the middle. Leave your crown outside your house. You know, like my children also say this sometimes, you know, when we talk, that you are a guruma to the world, but for us, you're ma. So sometimes you have to just leave your crown outside. Much needed. बहुत ज़रूरी. Yeah, and that is also a part of your own spiritual evolution. Because for everyone in your life is, like I said, is coming to teach you something. And you're growing one step ahead. I think we need to be a lot grateful to the people that we have in our lives. और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई प्रेम करने वाला है आपको, if you have experienced love, selfless, unconditional love, never ever lose that person. Do everything to retain that person in your life. Agree. Wow. Superb. एक मेरा ना सवाल है, जैसे आज के दौर में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके पास पर्सनली काउंसलिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं. किस तरह के आप आज के दौर में देखते हैं कि किस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और जो लोग कंसिस्टेंटली फेस कर रहे हैं, और क्या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को दे सकते हैं? मेरे पास ना अमित, आई थिंक बहुत सारे जो आजकल जो केसेस या काउंसलिंग जो चल रही है, बिलीव मी, मोर देन मनी इट इज रिलेशनशिप्स. ओके, बट मेरे को लगता था सबसे पहले पैसे के लिए आते हैं, फिर रिलेशनशिप, उसके बाद बाकी सब. नहीं, रिलेशनशिप इज दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी आर आल्सो वेरी मेस्ड अप इन देयर रिलेशनशिप्स. That's not true. It's just that it's a pretense, so they will not tell.
और जो देखने वाली दुनिया है वो भी आजकल उनकी केवल शक्ल और उनके कपड़े और उनकी गाड़ी और किस गाड़ी में से उतरे और कहाँ गए वो सब देख रहे हैं। इंटरनल तो हमें अब तो दिख ही नहीं रहा ना हमें इंटरनल कुछ भी। नो, सो पीपल आर रियली मेस्ड अप इन देयर रिलेशनशिप्स। देयर इज अ बिग वॉइड एंड पीपल, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, गुड थिंग इज कि बहुत सारे लोग अब आध्यात्म में आ रहे हैं ये सोचकर, ये समझकर कि इस वॉइड को अब बाहर नहीं भरना है। जो भी वॉइड है उसे पहले परमात्मा के प्रेम से भरना है, उनकी भक्ति से भरना है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो बहुत सेक्रेड है, बहुत प्योर है। तो जब आप वहाँ वो रिसीव करते हो, जब आप उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को आप रिसीव करते हो, तो वॉइड तो भरता ही है, लेकिन क्लैरिटी बहुत आ जाती है आपको अपने जीवन के बारे में। आप ना बहुत इजीली लेट गो कर देते हो, फॉरगिव एंड फॉरगेट जो कहते हैं ना, कि आप अपने पेन्स को भूल नहीं पा रहे हो, लोगों को भूल नहीं पा रहे हो, और वो बीमारी बन रहे, साइकोसोमैटिज्म या साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कह दें, आज तो एपिजेनेटिक्स भी यही प्रूव कर रहा है। सो आई थिंक जब ये डिवाइन प्रेम आपके जीवन में आता है तो आप बहुत पास्ट अपने आप रिलीज हो जाता है, इतने हल्के हो जाते हो ना आप, यू जस्ट वेरी लाइट। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, अब जो आपके जीवन में होता है ना, उसके लिए बस आपको क्लियरली दिखता है कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, where the divine wants to take me, what does he want me to experience। ये बहुत important है ये। In fact, आजकल I've been writing something about formless love and form love. So like when you love the formless, which is Shiv, formless है ना वो तो मेरे लिए, तो form का जो love होता है, जो एक form love होता है, which is with a person or with people, material love, वो कितना बेहतर हो जाता है after loving the formless. Okay. It's exactly what I said. That when the void is filled with divine, then you see the form also differently. Wow. Okay. And that improves your relationships. Then your position of authority, your leadership, that is also taken better. Because somehow your vibration is there, right? It's not here now. It's not coming out of a wound. You're not throwing a tantrum. Leadership में क्या है आजकल? Leaders are just throwing tantrums. वो पता है आज मूड खराब होगा, इसीलिए आज चिल्ला रहे हैं, है ना? ऐसे ही लोग, I've had people from the corporate world come and tell me that, आज मैनेजर चिल्ला रहे थे, शायद आज ना उनकी घर में लड़ाई हुई होगी. Everybody knows, but that's not a leader, right? A leader here is going to throw tantrums, mood swings. A leader there is also going to be authoritative. But people are going to understand it because it's coming from a high vibration. That authority is there. ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना है, because इसी में कल्याण है. But people take it. So the confusion is not about the प्यार और है या नहीं है. The confusion is कि कौन सी state से कर रहे हो आप. आप wounded state से कर रहे हो, traumatic state से कर रहे हो, या आप higher self से operate कर रहे हो. आपका हर रिश्ता, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, हर चीज़ इन 2 स्टेट्स में आप उसमें डाल के देख लो, आपको जवाब मिलेगा. इज इट फ्रॉम अ वुंड? इज इट फ्रॉम अ ट्रॉमा? इज इट फ्रॉम अ वैलिडेशन? इज इट फ्रॉम अ मैगी नूडल्स 2 minutes वाला डोपामीन किक चाहिए आपको? या फिर इट इज स्टेबल, हायर सेल्फ, पर्पस ड्रिवन ग्रोथ? और यही है प्यार और प्रेम में फ़र्क. इसी को प्यार कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं. इसको रिश्ता कहते हैं, उसको संबंध कहते हैं. मैम एक वर्ड मैं सुनता हूँ अक्सर आज के दौर में कि रिलेशनशिप एब्यूज कुछ होता है. ये एक्चुअली में क्या होता है? देखो, रिलेशनशिप अब्यूज़ कैन बी इन एनी रिलेशन. कोई भी रिलेशन हो सकता है उसमें. और अब्यूज़ इज़ नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज़, जब आप किसी को मारो, थप्पड़ मारो या पीटो या ऐसा. अब्यूज़ इज़ ऑफ इमोशनल अब्यूज़ ऑल्सो. साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी होता है कि जिसमें सपोज आप जो कहते हो और वो करते नहीं हो.
जैसे मैं हमेशा आजकल बोलती हूँ, जब व्हेन आई एम कोचिंग द यंग पीपल, आई ऑलवेज से दैट if you want to get into a relation with someone, don't focus on the words. वो क्या कह रहा है इंसान, उस पर ध्यान मत दो. वो क्या कर रहा है, उस पर ध्यान दो. बिहेवियर पर ध्यान दो. ओके. कहते तो लोग बहुत कुछ हैं. आजकल तो मतलब बहुत कुछ कह रहे हैं ना. सोशल मीडिया है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ भी बोल दो, राइट? नो. बिहेवियर. Until their words and behavior are in alignment, do not commit. Okay. And because people commit to the words, okay, and then they don't find the alignment in the behavior, they feel psychologically abused in relationships. Oh. And इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना अमित, मैं एक बात कह रही हूँ फ्रॉम द साइड ऑफ अ विक्टिम. विक्टिम बन के एक बात बोल रही हूँ. प्लीज एवरीवन, डू नॉट ever promise things to anyone if you cannot fulfill it, because आपके कुछ words किसी को लाइफ टाइम ट्रॉमा दे सकते हैं. आपका किसी को कुछ हल्के में बस ऐसे ही बोल देना और उस इंसान का उन वर्ड्स को सीरियसली ले लेना कैन कॉस्ट हिम अ लाइफ टाइम ऑफ ट्रॉमा. एंड जब सोल हर्ट होता है ना, उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है. I have seen these cases. 30 years हो गए हैं. So please, जब तक आप अपने actions और words को alignment में ना ला पाएं, do not give any big promises to people. आप अपने relationship को testing phase में रखिए. आप बोलिए कि ठीक है, we will figure this out. True. But don't like unnecessarily promise so much, you know, that ये है वो है. You are the most important. अभी देखो, mostly girls tell me. And you know, girls say this more because boys and girls are different in relationships. A man thinks differently. A woman thinks differently. A woman is nurtured. She's the nurturer. She pays attention to very small things. उसके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत matter करती हैं. A man is made in a way that he sees the larger picture. उसके लिए मैटर नहीं करेगा, बट एक लड़की के लिए वही चीज़ मैटर करेगी. सो आई हैव सीन विमेन सेइंग दैट, ओ यू नो, बट ही यूज्ड टू से दैट आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ, बट अब शी डजंट फील इट. सो नाउ दीज आर द psychological triggers, these are the emotional triggers, and this is the communication gap that has come now, which is leading to abuse, because life is very busy. Now he also could be right. वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है. बट मैं पूछती हूँ कि we always make time for our loved ones. ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? So ये टाइम नहीं है, हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, but then again I feel no one is that busy ever that he cannot text. He cannot speak. Correct. He cannot communicate. No one is that busy ever. And this is the abuse that mostly people are facing, because now people are getting more and more sensitive. बहुत touchy हो गए हैं अब लोग. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं. छोटी छोटी बातों पे ना, now the tolerance level is very low, क्योंकि self work नहीं हो पा रहा है. Offices, lives, professional lives are so damn stressful. तो अब क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स आर सफरिंग. तो हमारे जो सबसे करीबी होता है वो सबसे ज्यादा सफर करता है. ट्रू. सो दिस इज व्हाट इज अब्यूज. एंड इसका बस ना एक ही निवारण है अमित, हमें ना सेल्फ वर्क करना चाहिए. मैं ये नहीं बोलूँगी कि जाके अपनी जो लव्ड वंस हैं उसके साथ बैठ के बात भी क्या करें, अब तो वो भी नहीं पता क्या बात करें. देयर आर नो कॉमन टॉपिक्स. आजकल बच्चे कुछ और बात करना चाहते हैं, माता पिता कुछ और बात करना चाहते हैं. घूम फिर के सेल्फ वर्क पे बात आती है. व्हेन यू आर पीसफुल, योर ऑरा इज सो डायनामिक दैट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, एंड योर लव्ड वंस एब्जॉर्ब दैट पॉजिटिविटी. तब एक ऐसा समय भी आता है जब आप एक कमरे में हैं, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ब्लिस है. True. But that will only happen when you work on yourself, not on the other person. So दूसरे इंसान पे नहीं काम करना है, हमें खुद पे काम करना है. Wow.
एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आता है, जैसे ये तो पॉसिबिलिटी है जब लोग हमारे आसपास हैं, बट व्हाट इफ व्हेन देयर इज अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उस सिचुएशन में पहले तो क्या ये वैलिड होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? क्योंकि लोग इसमें बहुत सफरिंग बहुत है, इसमें भी एक्सपेक्टेशन है, सफरिंग है, फिर वो कहीं और अटैचमेंट है, बहुत कुछ है. तो डू यू वैलिडेट दीज? व्हाट इज सफरिंग? सफरिंग एक्सपेक्टेशंस बेसिकली. जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो वो तो सफरिंग बन जाती है. करेक्ट. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वो कर दिया है, ओवररेट हो गया है. एंड येस, दे आर फेलिंग आजकल, क्योंकि जब रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, चीट तो आप दोनों ही जगह कर सकते हो. करेक्ट है. आप तो सेम कमरे में रह के भी कर सकते हो. द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप. कोई भी एक अच्छा सच्चा रिलेशनशिप होगा ना, इट इज नॉट बाउंड बाय टाइम जोन्स और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल और टू सोल्स. एक बच्चा भी तो पढ़ने बाहर जाता है, उसका कहाँ माँ के साथ या पिता के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, वो दूसरी माँ थोड़ी बना लेता है वहां जाके. करेक्ट. बट इसी में क्यों फेल होता है फिर? लवर वाले रिलेशनशिप में क्यों फेल होता है सिर्फ? बिकॉज द सैंक्टिटी इज नॉट देयर, बिकॉज द सेक्रेडनेस इज मिसिंग, बिकॉज वहाँ कमिटमेंट मिसिंग है, वहाँ संस्कार मिसिंग है. And this is where communication kicks in. Easiest way is always find time. And if the other person, if you're in a long distance relationship, बहुत सारे cases हैं, अगर कोई आप अमेरिका में हो और वो इंडिया में है और आपके टाइम जोन के हिसाब से वो इंसान जाग रहा है और आपको गुड मॉर्निंग भेज रहा है, ओके, उसकी रात है, आपका दिन है, लेकिन अपने आप को उसने आपकी क्लॉक के हिसाब से सेट किया है. उसको पता है आप ऑफिस कब जा रहे हो, उसको पता है कि आप कब उठे हो. एंड इफ दैट पर्सन इज सेंडिंग यू अ गुड मॉर्निंग मैसेज एंड आस्किंग यू एंड सेइंग यू नो दैट हैव अ गुड डे और व्हाटएवर, डोंट लूज दिस पर्सन. वाओ. बिकॉज नॉट एवरीबडी डज दिस इन टुडेज वर्ल्ड. 2-4 दिन के लिए सब लोग कर देते हैं, बट to sustain a relationship, to sustain the sanctity, to hold that energy, that is the most difficult thing. And that can only happen when you operate from a higher level. And that is called trust. Today actually, no, Amit, मुझे लगता है trust खत्म हो रहा है. Relationships में trust खत्म हो रहा है. एक तो bombarding information है हमारी social media के through. इतना कुछ है जो हम देखते हैं, वो रजिस्टर होता है हमारे अंदर. सोशल मीडिया हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले टू चेंज आवर साइकी. सोशल मीडिया की वजह से हमारी सैंक्टिटी तो गई ही है, आप माने या ना माने. फिजिकली, साइकोलॉजिकली बहुत कुछ चेंज हो गया है हमारे अंदर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, अब देखो ना, विरह तो सब में हुई ना, शिव शक्ति भी कितने जन्मों तक अलग रहे, प्रेम में कुछ फर्क थोड़ी हुआ. एक कहानी मैं पढ़ रही थी कल कि पार्वती जो है ना, वो सूखे हुए बेलपत्र खाती थी तपस्या के दौरान, और उसकी वजह से उनका रंग जो है काला पड़ गया था. तो जब शिव आते हैं तो वो बोलते हैं कि अब तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारा रंग तो काला पड़ गया, अब मैं तो गोरा हूँ. तो पार्वती बहुत खूब, देखिए लीला है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट लव इज. सो पार्वती सेज कि ठीक है, तुम कर लो, तुम्हें जिससे करनी है तुम कर लो, मैं तो तुम्ही से करूँगी. यू नो, यू आर माई ऑल टाइम लव. सेम गोज फॉर राधा कृष्ण. एंड ये ऑपोजिट्स हैं बाय द वे. इफ यू लुक एट शिव एंड यू लुक एट शक्ति, देखने में भी ऑपोजिट हैं. उनकी वेशभूषा देखो और पार्वती माँ की वेशभूषा देखो, उनका नेचर देखो और उनका नेचर देखो आप. सो इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि मतलब आपको मेरे जैसा ही सोचना है. प्रेम डजंट नीड यू टू बी लाइक द अदर पर्सन. प्रेम इज जस्ट अबाउट बीइंग देयर एंड व्हाट यू आर बिकमिंग विद दैट पर्सन.
दैट इज ट्रू लव. आप उनके साथ कैसे बन रहे हो? क्या आपको वो आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित कर रहे हैं? You know, I always feel spiritual couples are very important. If somebody comes in your life, are they taking you towards tamas? चलो चलो पार्टी करते हैं, चलो चलो दारू पीते हैं, चलो चलो ये करते हैं, या फिर वो आपको बोल रहे हैं कि सुनो, दैट इज, आप देखो ना विराट कोहली अनुष्का इतना हिट क्यों हो गए हैं सडनली. आप देखिए ना कि एक इंसान आपके जीवन में आपकी कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकता है. करेक्ट. So when anyone comes in your life, pause and think why he is in your life. Because आपके जीवन में जो भी रिश्ते आते हैं वो डिवाइन इंटरवेंशन के कारण ही आते हैं. So you pause and you think ये इंसान मेरे जीवन में क्यों आया है. And mostly if you are operating from a higher level which does not have any pending wounds, you will know that he is now in your life to make you become something. Something more. Something like, you know, you're, like I say, at that moment, you only have these guys around you are just feathers in your caps. These friends around you are just feathers in your caps. And they might not be your children, by the way. जरूरी नहीं है वो आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं. ये मैं सोल लेवल की बात कर रही हूँ, ये मैं सोल बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ. एंड दैट्स व्हेन visionaries and founders and leaders are created because they think differently. They have healed their wounds. अब उनको अपनी नहीं पड़ी हुई है. अब वहाँ से वो अपनी सोल ट्राइब के साथ कुछ अलग ही कुछ क्रिएट कर रहे हैं. जो आपने ना कई बार वो रिपीट किया है, वो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट, इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन, इट इज़ ऑल अबाउट द लेसन you get from the person. Yeah. Why the person is there in your life. छोटा सा एग्जाम्पल इसका लेते हैं जिससे हमारे दर्शकों को समझ आए. हम बोलते हैं ये मुझे इंसान बहुत गुस्सा दिलाता है, मुझे बहुत इरिटेट करता है, इसको देखते ही मुझे कुछ हो जाता है. करेक्ट. इट्स नॉट अबाउट द पर्सन. वो बार बार आता रहेगा आपके जीवन में टिल यू लर्न योर कामिक लेसन. और आपका कामिक लेसन है कि आपको आज भी गुस्सा आ रहा है. वो आपको सिर्फ ये याद दिलाने आया है कि यू आर स्टिल सच एन एंग्री पर्सन एंड दिस एंगर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर यू. बट इट्स नॉट ईजी टू गेट कामिक लेसन. मतलब ये ना एक कोड है, मुझे लगता है. इट्स अ कोड. तभी शायद हमारे पुराने समय से ना गुरुज होते थे जो कि आई वुड से कि इस कोड को हैक करना हमें सिखाते थे. जैसे आप होटल में जाते हो तो आपके कमरे की एक की होती है ना, एक मास्टर की है जो रिसेप्शन पे है. करेक्ट. और एक कोड करके आपको की दी जाती है कि आप अपना वाला दरवाजा खोल लो. एग्जैक्टली ये होता है हमारे जीवन में. गुरु इज द मास्टर की. वो आपकी की को कोड करके देता है और आप क्या खोल रहे हो? अपना पोर्टल खोल रहे हो. वॉट यूर ओपनिंग इज योर पोर्टल where you will get all your answers. Your karmic portal has to open if you want to live a happy life. Oh, wow. So मुझे ऐसे ही लगता है कि रिश्ते, रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है. फाइनेंस, बिकॉज हमने पहले भी बात की है, मनी इज अ एनर्जी. ओके. और मनी की जो एनर्जी है वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है. तो मैंने कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके पास कुछ चंद रिश्ते नहीं हैं. बिकॉज प्रॉस्पेरिटी कम्स विथ रिलेशनशिप्स. प्रॉस्पेरिटी डज नॉट कम ओनली विथ हैविंग अ गुड बैंक बैलेंस. मैम, अभी के वक्त में जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो आई सी a lot of female sending text asking questions about relationship. और ये समझ में आता है कि females are the one जो ज़्यादा सफ़र कर रही है into a relationship. तो do you also have you know the similar proportion of Yes. ये ऐसा क्यों है कि फीमेल इतना सफ़र क्यों कर रही है फिर? हाँ, आजकल फीमेल्स
are suffering more, yeah, maybe surfacing more. Their suffering is surfacing more. Let's put Okay. it like that. I don't want to say that male are not suffering, men are not suffering. Maybe it's surfacing more. And the reason for that is because in a society like ours, they have suffered so much. Childhood traumas इतने सारे हैं. Childhood exploitations बहुत ज़्यादा हैं. Sexual exploitations girls have gone through, which have gone unheard. Okay, because of which that baggage and that victim is crying for help. Then sometimes बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है बाय द वे हो गया, लेकिन वो मन में, जहन में इतना ज़्यादा रुक जाती हैं कि वो एक सोल में एक वूंड बन जाती हैं कि तुम तो बड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, भाई को दे दो. अगर आपके माता पिता ने ये भी बोला है कि नहीं नहीं तुम अपना भाई को दे दो, आपने दे दिया होगा, लेकिन समथिंग इन यू एट दैट टाइम मूव्ड एंड इट स्टिल कैरीज इनसाइड यू. ये कब होता है? जब आप बाद में बड़े हो जाते हो और जब आप रिश्तों में पड़ते हो जहाँ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये सडनली फोल्डर खुलता है, ये पोर्टल खुलता है. एंड जवाब तो है ही नहीं आपके पास कि मैं क्यों दूँ. तो अब आप क्या कर रहे हो? अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अब आपके अंदर एक संस्कार डाल दिया गया है कि तुम अच्छी तभी हो जब तुम दोगी, और तुम देती रहो. आप देती रहो, एक दिन आप खाली हो जाओगे. करेक्ट. क्योंकि ये दुनिया क्या है ना अमित, आई माइट हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, लेकिन तुम्हारे पास एक चमचा है. अब मैं तुम पर उड़ेल दूं अपना सारा प्यार, अब तुम्हारे पास तो चमचा है ना, बाकी सारा स्पिल हो गया. और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतनी खाली क्यों हो गई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता हाउ टू, वो जो बैरियर्स मैंने बात की ना, मेरा बैरियर क्या है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखना है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स. व्हेन यू आर अनहर्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन यू आर अनहर्ड. ये है साइकोलॉजिकल अब्यूज जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन ये पोर्टल खुलता है बाद में. और यहाँ से परेशानी शुरू होती है. इसीलिए आई डू अ सेपरेट सेशन फॉर विमेन विच इज कॉल्ड शक्ति, जिसमें आई एम ओनली विथ विमेन. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ दिस इज अ किटी पार्टी, स्पिरिचुअल किटी पार्टी, एंड आई एम ओनली ट्रेनिंग द शक्तिज टू बी द रियल शक्तिज. कि ये अपने अंदर के जो सारे वुंड्स हैं इनको हील करो, and let's present the real Shakti to the world. You know, that has to be our healing area, कि हम अपने अंदर की शक्ति को अब heal करें, and that is the call now. That nature also is giving that call. Fantastic. Amazing. I think मुझे मैंने इतना पावरफुल और इतना डीप सेशन रिलेशनशिप पे आज तक नहीं किया पॉडकास्ट. और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आई नीड टू कीप गोइंग बैक टू जो आपने सारा एक्सप्रेस किया है. मुझे कई बार समझना पड़ेगा उसको वापस से जा जाके क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हिस्से हैं ना ज़िंदगी के कि इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं है कभी बहुत सारी चीज़ों को. और वो बेसिकली शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में किस तरह से रहे या हमें जीवन से क्या लेसन्स मिले. बट आपने बहुत खूबसूरत बातें जो इसमें बोली कि अबाउट द पर्सन, अबाउट द लेसन, बहुत सारी चीज़ें. मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि उनकी जो हीलिंग जो जर्नी है ना वो आज से शुरू होती है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद. और बहुत सारे, आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोग ये समझने लगेंगे कि जो भी उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए उनके रिलेशनशिप में, it is, and they were never about people, it was always about lessons. तो ये टाइम है बैठ के सोचने का कि वहां से मैंने क्या सीखा और मैं उनको सीख कर मैं कैसे वो अपने आप को इवॉल्व कर भी पाया, और या मैंने वो लेसन्स लिए भी या नहीं लिए या उनको इग्नोर ही छोड़ दिया. Yes. And then that will help you to have the best relationship with yourself. Correct. And जैसे ही आपने अपने साथ अपना रिश्ता ठीक कर लिया and you're tight in that relationship, आपके जीवन में कभी भी कोई गलत इंसान आ ही नहीं सकता. And I'm sure about जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ होगा उनको भी, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ. एंड अगर आप सच में चाहते हो रिलेशनशिप पे एक और पॉडकास्ट करना चाहिए तो आप पार्ट 3 डालना, क्योंकि पहले भी किया हमने मैम के साथ.
मैम एक कोई भी एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारे लोगों को देना चाहते हैं, दैट आई थिंक, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज सबकी बिगनिंग है, मेरी भी, सबकी, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबकी, और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज एक नई शुरुआत करते हैं अपने जीवन में रिलेशनशिप को लेकर, तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए? आपके जीवन में आज तक जो भी हुआ, अच्छा बुरा, बहुत बुरा, लोगों ने आपको चीट किया, आपका पैसा लेके भाग गए, आपको धोखा दे दिया, आपको यूज किया, मिसयूज किया, फॉरगेट एवरीथिंग। डोंट जज योरसेल्फ। आपकी गलती नहीं थी, बस आपको पता नहीं था क्या हो रहा है। डोंट जज योरसेल्फ, बिकॉज द डे यू स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, you will stop judging that person. Now the next step here is that अब when you take this pause and say कि नहीं ठीक है, जो हुआ ठीक है, I take responsibility of that and I'm ready to release it. तो मैं एक मंत्रा, पिछली बार भी मैंने तुम्हें इक्वेशन दी थी, आज भी एक इक्वेशन दे रही हूँ, reveal, release and heal. Reveal, release and heal. Okay. पहले उस चीज को रिवील होने दीजिए। ठीक है, हो चुकी है वो रिवील हमारे सामने, सबने हमें अपने दिखा दिया हम क्या हैं उनके जीवन में, रिवील हो गया, हो गया रिवील। अब पॉज करिए और उसको रिलीज करिए। डोंट होल्ड ऑन टू इट, लेट इट रिलीज। नेचर इज देयर टू हेल्प यू रिलीज। नेचर कभी भी कोई चीज पकड़ के नहीं रखता है। नेचर बोलता है रिलीज, सांस को भी रिलीज करो, रिलीज होने दो उसको, एंड देन इट विल हील। सो डोंट जज योरसेल्फ, जो हुआ सो हुआ। एक नई शुरुआत करो, और नई शुरुआत का मतलब होता है कि हमें कुछ नहीं बदलना है, बाहर का इकोसिस्टम वही रहेगा। अब हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। रिमेंबर योर सेक्रेड, रिमेंबर योर प्योर, रिमेंबर योर गॉड्स चाइल्ड, एंड रिमेंबर दैट एवरी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, अब उन एक्सपीरियंसेस के साथ एक नए व्यक्तित्व को घड़ना शुरू करते हैं। और अगर आज हमारे पॉडकास्ट से लोग इतना भी मैसेज ले जाएं, आई थिंक सार्थक हो गया हमारा पॉडकास्ट। आई एम श्योर अबाउट मैम, ये लोग समझेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने भी बोला और मुझे भी ये लगता है कि रिलेशनशिप एक ऐसा हिस्सा है लोगों की ज़िंदगी का जो मुझे लगता है लोग सबसे ऊपर रखते हैं। लोग बहुत सारा, जैसे आपने ये बोला कि बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी लोग रिलेशनशिप को मिस करते हैं, क्योंकि कुछ भी जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, इंसान एंड में परिवार को ही देखता है, रिलेशनशिप्स को देखता है, उन लोगों को देखता है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं या वो जिनसे बहुत प्यार करते हैं। और आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है कि एक, मतलब मैं तो बहुत अलग महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक उस बदलाव, उस सोच के बदलाव के लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है आज का पॉडकास्ट। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई थिंक आपका वक्त मिलना और शायद ये डिसाइड होना कि इस टॉपिक पे बात करना है, ये जो महादेव की कृपा है शायद। एंड आई एम हैप्पी कि आपने इस बारे में बात की, बिकॉज बीइंग अ मैन आई थिंक it's a very good thing that you are touching upon these sensitive topics also. और मैम ये भी है ना कि मैंने ना आपके देखे हैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे, और जब आप, स्पेशली जब शिव शक्ति की बात आती है, आप में कुछ अलग होता है। देयर इज समथिंग एल्स। तो आई थिंक शायद बहुत शिव शक्ति नहीं तो रिलेशनशिप्स का मायना सिखाया है मुझे। सो एवरीथिंग इन माय लाइफ आई विल जस्ट ओ इट टू शिव। और शक्ति के बिना वो फंक्शन ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रेम और प्यार और रिश्ते, संबंध, इनका ये अलग है, ये भी उन्होंने ही मुझे सिखाया है। करेक्ट। जैसे दोस्ती और मित्रता अलग है। दोस्त आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन मित्र आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा। सो ये जो है ना, ये सब मुझे उन्होंने ही सिखाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आज ये टॉपिक हम ले पाए और बहुत सहजता से फ्लो हुआ। एंड अगेन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक यू मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर सबने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके बिगेस्ट ऑफ द लेसन्स क्या रहे, आप कमेंट बॉक्स में डाल ही देना। और मैं गुरु माँ के जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, मैं वो डाल दूंगा। कुछ अलग ही है, आप देखना, आपको समझ में आएगा। आप यूट्यूब चैनल भी डाल दूंगा, मैं इंस्टा भी डाल दूंगा, क्योंकि ये एनर्जी डायरेक्टली एक्सचेंज करने की कोशिश करना है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट ना। जब मैं इनको सुनता हूँ तो मैंने ये नहीं कि मैंने सिर्फ
लाइफ में इवॉल्व किया बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि जब से मैं इनको जानता हूँ मैंने बहुत कुछ हमेशा से सीखा है इनसे, काफ़ी सालों का कनेक्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ और जो मैं फर्दर बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं इनके कंसिस्टेंट पॉडकास्ट वीडियो से बहुत कुछ हमें ना वो एक निरंतर ज्ञान जो मिलता जा रहा है ना, और वो कुछ ऐसा है जो बहुत नहीं है। आज के पॉडकास्ट में भी बहुत सारी ऐसी बात हुई जो शायद मुझे ऐसा लगा कि यार ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, हमारे आपने इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं, आपने भी ये महसूस किया होगा कि बहुत कुछ बिल्कुल कुछ अलग ही नजरिया है, अलग ही पर्सपेक्टिव है जो शायद आज तक हमने नहीं देखा था। तो आप वो मैम को डायरेक्टली जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको वापस से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।